8 जुलाई 2025 का दिन था। मालिक मकान अदालती बैलफ के जरिए फ्लैट खाली कराने पहुंचता है, क्योंकि कराची डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में वाक़े फ्लैट का किराया गुज़श्ता 8 माह से अदा नहीं हुआ। जब दस्तक देने पर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होने पर एक लाश मिलती है। वो लाश अदाकारा हुमैरा असगर अली की थी। पुलिस के मुताबिक हुमैरा के फ्लैट से मिलने वाले खाने के पैकेट्स की एक्सपायरी तारीख 2024 की थी और उनके मोबाइल फ़ोन से आखिरी कॉल अक्टूबर 2024 में की गई थी, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनकी मौत मुमकिना तौर पर 6 माह से ज़्यादा अरसे कब्ल हुई थी। हुमैरा के भाई और बहनोई कराची पहुंचे और लाश लाहौर ले जाकर 11 जुलाई 2025 को मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में तदफीन की। मशहूर एक्ट्रेस की तन्हाई में मौत ने शोबिज़ हलकों को हिलाकर रख दिया। लेकिन ये दुख अकेला नहीं था। दुख की ऐसी घड़ी शोबिज़ हलकों पर एक माह कबल जून 25 में भी गुजर चुकी थी, जब मरूफ सीनियर पाकिस्तानी अदाकारा आयशा खान, जिनकी उम्र 76 बरस थी, जून 25 में कराची के गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में वाक़ अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई। उनकी लाश तकरीबन 7 रोज पुरानी थी। पुलिस के मुताबिक फ्लैट से ताफुन उठने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ गया। आयशा खान अकेली रहती थीं और उनका किसी से राब्ता कम ही था। तन्हाई इतनी जालिम साबित हुई कि इसने मशहूर शख्सियात की मौत की खबर भी किसी को होने न दी। तन्हाई और डिप्रेशन ने मशरक़ ही नहीं बल्कि मगरिब को भी अपनी लपेट में लिए रखा। मैरिलिन मनरो अमरीका की एक इंतहाई मशहूर एक्ट्रेस थी। इसने इब्तिदा में मॉडल की हैसियत से अपनी जिंदगी का आगाज किया। इसके बाद वो गैर मामूली निस्वानी हसन की वजह से फिल्म की दुनिया की हीरोइन बन गई। इसको जिनसी देवी कहा जाने लगा। इसकी फिल्मों को जबरदस्त मकबूलियत हासिल हुई। जहां कहीं इसका कोई शो होता तो बेशुमार तमाशाई इसको देखने के लिए जमा हो जाते। इसकी आखिरी फिल्म थी दी मिसफिट। फिल्म का ये उन्वान गोया खुद उसकी अपनी जिंदगी का भी उन्वान था। वो अपने आप को 3 शादियों की नाकामी के बाद मिसफिट्स महसूस कर रही थी। इंसानों के वसी समंदर में वो तन्हा होकर रह गई थी। बज़ाहिर उसकी हंसती हुई तस्वीरें अखबारों और रसाइल में छपती थीं, मगर अंदर से वो अपने आप को मुस्तकिल तौर पर डिप्रेशन में महसूस करती थी। आखिरकार वो इस नफ्सियाती अजाब को बर्दाश्त न कर सकी। 4 अगस्त 1962 को इसने बैक वक्त बहुत सी गोलियां खा के खुदकशी कर ली। मौत के वक्त उसकी उम्र सिर्फ 36 साल थी। फ्रांस की सिनेमा की तारीख में जिस खातून ने सबसे ज्यादा शोहरत हासिल की वो ब्रिगेट बार्डाट है, जो बीबी के नाम से मशहूर थी। वो 1934 में पैदा हुई। फिल्मी दुनिया में बाज़ एतबार से इसने मैरिलिन मनरो से भी ज्यादा बड़ा मकाम हासिल किया। जून ऑफ आर्क के बाद वो फ्रांस की सबसे ज्यादा शोहरत याफ्ता खातून शुमार होती थी। कहा जाता है कि बीबी के जरिया बाहर की जो दौलत फ्रांस में आई वो इससे भी ज्यादा है जो मशहूर रेनॉल्ट मोटर कंपनी के जरिया फ्रांस में आई। 1958 के आखिर तक इसकी तस्वीरें यूरोप और अमेरिका के जराइद के सफ़ा अव्वल पर 29,345 बार छप चुकी थी। बीबी की फिल्म पर फिल्म बुनती रही। इसकी मकबूलियत इतनी बड़ी कि बाज़ औकात वो अपने घर से निकलने में सिर्फ इसलिए कामयाब ना हो सकी कि इसके घर के बाहर फोटोग्राफरों की नाकाबिल उबूर फौज खड़ी हुई थी। इसके नाम रोज़ाना इतने ज़्यादा खतूत आते थे कि उनकी मुंतखब तादाद को पढ़ना भी उसके लिए नामुमकिन था। उन तमाम ज़ाहिरी रौनकों के बावजूद अंदर से वो गैर मुतमईन थी, हत्ता कि इसकी शोहरत इसके लिए एक बोझ बन गई। इसने खुदकशी के इरादा से एक रात बहुत ज्यादा मिकदार में ख्वाब आवर गोलियां खा लें, ताहम वो मर ना सकी। इस वक्त भी जबकि वो नाजुक हालत में पेरिस के एक अस्पताल में लिए जाई जा रही थी, फोटोग्राफरों ने एम्बुलेंस को जबरदस्ती रास्ता में रोका ताकि वो इसका फोटो ले सके कैमरा के सामने। इसने कभी सुकून महसूस नहीं किया। जब वो काफी कामयाब फिल्में बना चुकी थी, इसने अचानक अपना कैरियर खत्म कर दिया। वो फिल्मी दुनिया से बिल्कुल बेताल्लुक हो गई। इसने अपनी शानदार रोल्स रॉयस कार फरोख्त कर दी और अपने मकान में तन्हा रहने लगी, जहां वो एक मामूली इंसान की तरह खामोशी से जिंदगी गुजार सके। बाद अज़ां इसने अपनी शोहरत को जानवरों के हुकूक के लिए वक्फ कर दिया। ग्रीटा गार्बो किसी जमाना में हॉलीवुड की मशहूर तरीन एक्ट्रेस थी। उनके दोस्त प्यार से जी के नाम से भी बुलाते थे। इसने जिंदगी भर शादी नहीं की, मगर बुढ़ापे की उम्र को पहुंचने के बाद फिल्मी दुनिया में इसकी कोई कीमत नहीं रही। इसके पुराने दोस्त भी सब के सब इसका साथ छोड़ चुके थे। इसने अपनी 75वीं सालगिरह तन्हा मनाई। ग्रीटा गार्बो से किसी ने पूछा कि क्या आपको इस बात पर अफसोस है कि आपने शादी नहीं की, जिसकी वजह से आज आपकी तन्हाइयों का कोई साथी नहीं।
اس نے غمگین لہجہ میں جواب دیا، میرا خیال ہے کہ میرا شادی نہ کرنا ایک غلطی تھی۔ شہرت ایک قاتل حسینہ بن جاتی ہے اگر اس کو ٹھیک طرح ہینڈل نہ کیا جائے۔ ایک پیار بھرا ساتھ ہی تنہائی اور ڈپریشن کو دور کر سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو مہربانی فرما کر چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔